तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद द कार्डिक साइकिल। ठीक है, अच्छा अब देखने में आपको ये ग्राफ काफी जो है ना इस ग्राफ के अंदर जो है अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 6 ग्राफ्स हैं। ठीक है, और आपको जो एमसीक्यूज में आता है वो इस जो है ग्राफ डिफरेंट ग्राफ्स के डिफरेंट रिलेशनशिप्स पूछे जाते हैं आपस में भी। ठीक है, और साइकिल के अकॉर्डिंग भी इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं ना। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जो कार्डिक साइकिल है, इस साइकिल का मतलब क्या है। ठीक है, साइकिल का मतलब होता है रिपीटेशन। एग्री, किसी भी चीज को हम कहते हैं कि वो साइकिल है, दैट मीन्स कि वो बार 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 जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, सो अगर हम कार्डिक साइकिल की, यस बहुत कुछ आता है, जेवीपी के साथ भी आता है, ईसीजी के साथ भी आता है, हार्ट साउंड के साथ भी आता है। ठीक है, बहुत सारे रिलेशनशिप आते हैं, लेकिन पहले हम इसको इस तरह से नहीं समझेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि कार्डिक साइकिल इटसेल्फ है क्या। ठीक है, सो कार्डिक साइकिल है क्या। कार्डिक साइकिल जो है एक साइकिल है जो बार बार रिपीट होता है हार्ट के अंदर। ठीक है, और ये साइकिल जो है वो दो ही फेज पे कंप्राइज होता है जिसमें ये सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तो वो फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जिसको हम सिस्टली कहते हैं। ठीक है, यहाँ वो फेज ऑफ रिलैक्सेशन होगा जिसको हम डायस्टली कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं वन कार्डिक साइकिल, सो वन कार्डिक साइकिल क्या है, इट्स द ऑल द इवेंट्स जो कि एक सिस्टली और एक डायस्टली के बीच में होती है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं कि हार्ट रेट कितना होता है, एवरेज जो हार्ट रेट हम लेते हैं वो कितना होता है। 60 to 100। या 60 to 100 हम जो है वो नॉर्मल रेंज रहते हैं, 60 से नीचे ब्रेडी है, 100 से ऊपर टेकी है। लेकिन अगर हम एक एवरेज, ये 60, इसमें तो 40 जो है बीट्स का फर्क है ना, लेकिन एक एवरेज लेना चाहे तो नॉर्मली हम कितना हार्ट रेट लेते हैं। 72। यस, 72 बीट्स पर मिनट, ऐसे ही लेते हैं कि एक मिनट में हार्ट जो है वो 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक है, एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं। 60। 60 सेकेंड्स होते हैं, हम सबको पता है। इसका मतलब हुआ कि एक कार्डियक साइकिल जो है एक सेकंड से कम ड्यूरेशन का होता है, तभी वो 72 टाइम्स बीट कर सकेगा ना। एग्री, यस मैम। ठीक हो गया। सो किसी को कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन पता है कि एक कार्डियक साइकिल कितने ड्यूरेशन का होता है। 0.8। यस, 0.8 सेकेंड का एक जो है वो कार्डियक साइकिल होता है। ठीक है, 0.8 नहीं, 0.8, 0.4 नहीं। तो हम कैसे निकालते हैं कार्डियक साइकिल। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ, आपको जैसे आएगा हार्ट रेट आप निकालें। ठीक है, आपको कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन दी हुई है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये 60 क्या है, ये एक मिनट में जितने सेकंड्स होते हैं, आप इसको जब जो भी हार्ट रेट है उससे डिवाइड करोगे, जैसे हमने यहाँ 72 लिया तो ये हमारा वन कार्डिक साइकिल आ जाएगा का ड्यूरेशन आ जाएगा। करके देखो कितना आता है। जी, मैम 0.833। 0.8। आ गया सबका, पॉइंट एट 0.83। एट थ्री सेकेंड आ गया। ये यस मैम। कार्डिक साइकिल का नॉर्मल ड्यूरेशन है अगर हार्ट रेट इज बीटिंग एट द 72 बीट्स। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब मैं हार्ट को जो है बीट करवाती हूँ 150 पे। अब निकालो जरा कार्डिक साइकिल। 0.4। 0.3। पॉइंट किसका 0.3 आया, 60 डिवाइड बाई 150 इज पॉइंट मैम थ्री 0.4। समथिंग। पॉइंट फोर, 0.4 है। ओके ओके, 0.4 सेकेंड कार्डिक साइकिल। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू में आता है, ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू में आता है कि कार्डिक साइकिल जो है, ठीक है, वो 0.2 सेकेंड का है, क्या एमसीक्यू आता है कि कार्डिक साइकिल जो है वो 0.2 सेकेंड का है। ठीक है, आप हार्ट रेट निकालो, कैसे निकालोगे, क्या करोगे। मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये कार्डिक साइकिल है यहाँ आता है। ठीक है, तो ये अगर निकालना है तो ये भी डिवाइड ही होगा।
एग्री? मल्टीप्लाई नहीं होगा ना? समझ आई बात? तो अगर मुझे कार्डियक साइकिल 0.2 सेकंड का मिलता है, तो मुझे अगर हार्ट रेट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 0.2 को 60 को 0.2 से डिवाइड करूंगी। देखो आ रहा है 300। ये हमारा है। हो गया? अच्छा अब देखो 60 को 300 से डिवाइड करके देखो, अगर 300 हार्ट रेट है तो आ रहा है ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल का 0.2 सेकंड। यस मैम। ठीक हो गया? सो हम फॉर्मूला क्या है कि 60 हम सेकंड्स लेते हैं, ठीक है। अगर हमें कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन दिया हुआ है तो उसको कार्डियक साइकिल से डिवाइड करके हम हार्ट रेट निकाल सकते हैं, और अगर हमें हार्ट रेट दिया हुआ है तो हम उससे कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर? मैन 0.2 जो है वो कार्डियक साइकिल है। 0.2, मैंने आपको 0.4, मैंने मैंने 0.8 हाँ मैडम, मैंने मैंने लेट आपको ज्वाइन अज्यूम किया करवाया मैम। ना, जितना देखो जितना कार्डियक साइकिल छोटा होता जाएगा, जितना हार्ट रेट तेज होता जाएगा उतना कैसे हाँ कार्डियक साइकिल ने तो पूरा होना ही है ना, तो क्या कॉम्प्रोमाइज होगा, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कॉम्प्रोमाइज होगा ना। देखो उसको सिस्टली भी कंप्लीट करनी है, उसको डायस्टली भी कंप्लीट करनी है। ये सिस्टली का ड्यूरेशन है, ठीक है, और ये जो है वो डायस्टली का ड्यूरेशन है, ठीक है। ये पूरा मिला के कितना होता है, एक कार्डियक साइकिल जब हार्ट रेट 0.8 सेकेंड पे बीट कर रहा है, ठीक है, तो ये 0.72 पे बीट कर रहा है, तो ये 0.83 सेकेंड होता है। तो आपको एमसीक्यू में आता है ना, हार्ट रेट निकालना है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन दिया हुआ होगा तो उससे आप हार्ट रेट निकालोगे। समझ आती है बात? मैम टाइम भी दिया होगा या नहीं? टाइम नहीं होता, सिर्फ कार्डियक साइकिल दिया होता है। आपको दिया होगा कार्डियक साइकिल का टाइम, ठीक है, आपको 60 खुद लगाना होगा, 60 से उसको डिवाइड करना होगा। मैम अगर इन्होंने दो मतलब कि 2 साइकिल का बताया हो, 60 तो मैम सेकंड्स है ना, जी 60 तो तो हम सेकेंड्स है। फिर हम अगर 2 साइकिल्स का बताया हो तो हम फिर अच्छा 150 देखो, से डिवाइड करेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, देखो जो एमसीक्यू जो आपके पास कार्डियक साइकिल के रिकॉल के एमसीक्यूज है ना, उसमें ग्लिच है, ठीक है। मैं आपको शुरू में ही ये इसलिए बता रही हूँ कि जो चीज आप शुरू में पढ़ते हो ना आपको लॉन्ग लास्टिंग रहती है। वहां पे उन्होंने क्या किया है, पीआर इंटरवल दे के बोला है कि हार्ट रेट निकालो, ठीक है। जिसने ये सॉल्व किए हुए एमसीक्यूज प्रीवियसली उनको पता है, ठीक है। जो एमसीक्यूज फॉर्मूलाज वाले हैं, जो रिकॉल है वो बहुत पुअर रिकॉल के हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि अगर किसी ऐसे से पूछा जाए जिसको कैलकुलेट भी ना करना आता हो तो वो कुछ भी आपको बता देगा, ठीक है। तो आई एम जस्ट टेलिंग, डोंट गेट कंफ्यूज विद दोज एमसीक्यूज। जब भी आपको हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आए, ठीक है, जब भी आपको हार्ट रेट कैलकुलेट करने के लिए आए तो आपको जो दिया होगा वो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन ही दिया होगा, ठीक है, सही है। आपको 60 से उस कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन से को डिवाइड करना है। 60 इज फिक्स्ड, ये फिक्स वैल्यू है। 60 क्या है, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। आपको उसको कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन से डिवाइड करना है, सिंपल एज दैट। जिन्होंने प्रीवियसली एमसीक्यूज किए हुए हैं उनको पता है कि एमसीक्यूज में इस तरह के बहुत ग्लिचेस है। क्लियर है ये चीज? आपने उन एमसीक्यूज की स्टेम्स को इतना बहुत बाय हार्ट नहीं लेना है। आपने ये कहना है कि जब भी मुझे कार्डियक साइकिल कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, या मुझे जब मुझे हार्ट रेट कैलकुलेट करना है, दो चीजें ना, आपको हार्ट रेट गिवन है, आपसे पूछा जाता है आप कार्डियक साइकिल कैलकुलेट करें, तो भी आप 60 से हार्ट रेट को डिवाइड करेंगे तो कार्डियक साइकिल आ जाएगा। अगर आपको कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन गिवन है तो आप 60 से कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन को डिवाइड करेंगे तो हार्ट रेट आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यस ईसीजी मैम। में हम ईसीजी के अंदर हम कार्डियक साइकिल के ड्यूरेशन को कैसे लेते हैं? किसी को अब रिपीटेशन चाहिए? ईसीजी में हम एक कार्डियक साइकिल कैसे बताते हैं, कितनी देर का है, कौन सा इंटरवल एक कार्डियक साइकिल को ईसीजी में बताता है हमें, ठीक है। वो होता है आर
आर इंटरवल। देखो ये जो पूरा कार्डियक साइकिल जो नीचे बन रहा है, ये पूरा जो कार्डियक साइकिल बन रहा है, ये इस आर ईसीजी के और इस आर के बीच में बन रहा है। दिस इज कॉल्ड आर आर इंटरवल। समझ आती है बात? वन कार्डियक साइकिल। अगर मैं ईसीजी में कहूंगी, ईसीजी के अंदर हम कहते हैं ना हार्ट रेट कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम आर आर इंटरवल देख के कैलकुलेट करते हैं। ये मैं आपको मैं फिर वापस जब ईसीजी दिखाऊंगी तो मैं आपको वहां पे कैलकुलेट भी करवाऊंगी, ठीक है? अच्छा जी, अब जो कार्डियक साइकिल है उसके दो फेजेस हैं। एक है द फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम सिस्टली कहते हैं, और एक है फेज ऑफ रिलैक्सेशन, जिसको डायस्टली कहते हैं। ठीक है, अब जरा मुझे देख के बताओ कि कौन सा फेज बड़ा है। डायस्टोल। डायस्टोली। ठीक, दिख रहा है सबको? ठीक है, सो कंपेयर करें तो डायस्टली तकरीबन डबल होता है सिस्टली के। तो अगर ये 0.35 सेकेंड का है, ठीक है, या 0.3 सेकेंड का है, 5 हटा देती हूँ, ठीक है, तो ये 0.5 सेकेंड का है, तकरीबन डबल हो गया ना। 0.3 का डबल 0.6 होता है। तो कौन सा ड्यूरेशन बड़ा है? डायस्टली का। डायस्टली में हो क्या रहा होता है डायस्टली में? अच्छा, जब मैं सिस्टली और डायस्टली बात करूंगी तो मैं एक्चुअली बहुत बायस्ड हूँ। मैं विथ रेफरेंस टू किसके बात करती हूँ? हमेशा वेंट्रिकल के। ठीक है, मैं किसके रेफरेंस से बात कर रही हूँ? वेंट्रिकल के। सिस्टली और डायस्टली की जब हम बात करें तो हम वेंट्रिकल के रिलेशनशिप में बात करें। डायस्टली का मतलब क्या है? क्या हो रहा है इसमें वेंट्रिकल्स में? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन हो रही है। वेरी, नाम की रिलैक्सेशन है, एक्चुअली क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन से लगता है कि वो कोई काम नहीं कर। यस, फीलिंग, फीलिंग हो रही है। जब फीलिंग कहते हैं तो लगता है हाँ कोई काम भी हो रहा है ना? ठीक है, और सिस्टली में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स के इजेक्शन हो रही है। ठीक हो गया? क्लियर है? यस मैम। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि भाई सिस्टली के कौन से फेजेस होते हैं और डायस्टली के कौन से फेजेस होते हैं। ठीक है, और फिर हम एक एक ग्राफ, इस एक एक ग्राफ को जो है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक, अच्छा, अब अगर हम सिस्टली देखें, आप लोग थोड़ा सा जो है इमेजिनेशन करो कि ब्लड किस तरह से पंप होता है। ठीक है, तो हम जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन के हम पूरा पंपिंग ऑफ हार्ट को जो है वो इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, सो हुआ, अब हम स्टार्ट सिस्टली से करेंगे। ठीक है, सिस्टली में अब जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट इमेजिन। ठीक है, सिस्टली वो फेज था जब एवी वेल्व्स क्लोज हो चुके हैं। एवी वेल्व्स का मतलब है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के जो वेल्व्स थे ये क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अयोर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स अभी ओपन नहीं हुए। ठीक है, और उस वक्त जो है वेंट्रिकल जो है उसने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दी है, मगर जो है एवी वेल्व क्लोज है, सेमी ल्यूनर अभी ओपन नहीं हुए, और वेंट्रिकल इतना प्रेशर बिल्टअप कर रहा है कि जो है सेमी ल्यूनर वेल्व्स ओपन हो जाए। ठीक है, वो प्रेशर जो कि वेंट्रिकल बिल्ड कर रहा है फॉर द ओपनिंग ऑफ द सेमी ल्यूनर वेल्व। ठीक है, जब एवी के दरवाजे भी बंद हैं और सेमी ल्यूनर खुले नहीं हैं, वो फेज ऑफ सिस्टली को हम कहते हैं आइसोवॉलेमिक कंट्रैक्शन। ठीक है, आइसोवॉलेमिक कंट्रैक्शन क्या है? जब एवी क्लोज हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन सेमी ल्यूनर अभी ओपन नहीं हुए। इस फेज में को, जबकि वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल सेम है, इस फेज को हम क्या कहते हैं? आइसोवॉलेमिक कंट्रैक्शन। क्लियर है? अगेन क्लोज योर आइज। ठीक है, फिर क्या हुआ? वेंट्रिकल ने इतना प्रेशर बिल्ड कर लिया कि उसने सेमी ल्यूनर को खोल दिया। ठीक है, तो उसके अंदर जितना ब्लड था, ठीक है, उसमें से अमाउंट ऑफ द ब्लड जो है वो इजेक्टेड हो गया। ठीक है, उस फेज को हम कहते हैं इजेक्शन। ठीक है, जब इजेक्शन हो गई, ठीक है,
तो वेंट्रिकल के अंदर बेसिकली क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो खत्म हो गया डीपोलराइजेशन फेज का, और रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अभी हम उसको ईसीजी से रिलेट करेंगे। ठीक है, और क्या हुआ कि सेमी ल्यूनर जो है वो क्लोज हो गए, लेकिन अभी एवी ओपन नहीं हुए हैं। सेमी ल्यूनर क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं, बट ये जो है एवी ओपन नहीं हुए। दिस फेज इज कॉल्ड द आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हम ये एक दफा रिपीट कर दें। जी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज ऑफ द सिस्टली। सिस्टली मीन्स द फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई उस वक्त एवी क्लोज थे। एग्री, एवी क्लोज थे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि एवी क्लोज थे। यस मैम। ठीक है, एवी जो है वो उस वक्त क्लोज थे। ठीक है, ठीक, कहाँ चला गया ये जो है, ये क्लोज थे। ठीक है, क्लियर। लेकिन जो है एवी क्लोज थे, लेकिन ये भी क्लोज थे, ये भी बंद पड़े हुए थे। जब सिस्टली स्टार्ट हुई, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की, तो उसने प्रेशर बिल्ड किया कि ये खुल जाए। ठीक है, तो वो प्रेशर, जब ये भी बंद है और ये भी बंद है और इसमें प्रेशर बिल्ड हो रहा है, वो फेज हम कहते हैं कि ये फेज है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। रिमेंबर, जब भी आइसोवॉल्यूमिक आएगा ना, आइसोवॉल्यूमिक इसका मतलब है सेम वॉल्यूम। इसको क्या मतलब होता है, सेम वॉल्यूम। इसमें चारों वेल्व्स बंद होते हैं। आइसोवॉल्यूमिक फेज में क्या होता है, चारों वेल्व्स बंद होते हैं। ठीक है, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के में कौन से वेल्व्स खुलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड को कहाँ जाना है, सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाना है ना, तो कौन से वेल्व खुलेंगे? सेमी ल्यूनर खुलेंगे। आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में कौन से वेल्व्स खुलेंगे? अब फिलिंग होनी है तो कौन से वेल्व खुलने चाहिए? तो ए भी खुलेंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जी, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? एवरीबडी गॉट इट? ठीक है, सो आइसोवॉल्यूम का मतलब है चारों दरवाजे बंद है। अब आपको जो है वो ये याद रखना है कि कौन से खुलेंगे। मैं लिखूंगी नहीं, और आपको आपको रट्टे नहीं लगाने हैं प्लीज। अगर रट्टा लगाना है तो मैं रट्टे की तरह पे पढ़ा देती हूँ। ठीक है, जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन वंस के सिस्टली हो रही है, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन है, चारों दरवाजे बंद हैं, खुलने वाले कौन से होंगे? अभी ब्लड को कहाँ जाना है? ठीक है, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन हो रही है, चारों दरवाजे बंद है, अब खुलने वाले कौन से होंगे? ठीक है, जब आपको एक बार इमेजिनेशन हो जाएगी, आप कभी भी गलत नहीं करोगे इसको। ठीक है, सो आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, एवी क्लोज है, सेमी ल्यूनर ओपन होने वाले हैं। ठीक है, जब सेमी ल्यूनर ओपन होंगे तो ही इजेक्शन का फेज स्टार्ट होगा। यस, सेमी ल्यूनर मैम ओपन होने इसमें हम चाहिए। सेमी ल्यूनर किसको कह रहे हैं? सेमी ल्यूनर इज aortic एंड pulmonary valve ना। ओके। ठीक है, सेमी जो है एवी यस वेल्व मैम। मींस mitral एंड tricuspid। एट्रियो एवी मींस एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का वेल्व। सेमी ल्यूनर मींस पल्मोनरी एंड aortic। ठीक है, लेकिन जब हम कार्डियक साइकिल का ग्राफ देखते हैं, तो ये जो हम ग्राफ्स देखते हैं वो पल्मोनरी प्रेशर के ग्राफ्स नहीं देख रहे होते या ठीक है, फिलिंग का ग्राफ तो सेम होता है। ये प्रेशर जो होते हैं, ये प्रेशर ग्राफ्स हम आयोटा के और लेफ्ट वेंट्रिकल के देखते हैं, क्योंकि इनके प्रेशर्स बहुत ज्यादा होता है। हम पल्मोनरी साइड के प्रेशर्स के ग्राफ यूजुअली नहीं देख रहे होते, लेकिन सेम थिंग इज हैपनिंग इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इनके प्रेशर्स जो है वो 0/120 नहीं होते। ठीक है,
क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब जब आयोटिक वाल्व ओपन हो गए और पल्मोनरी वाल्व ओपन हो गया, ठीक है, तो इजेक्शन हुई, ठीक है। इजेक्शन के लिए वी नीड द प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स हायर देन आयोटा एंड इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। एग्री और डिसएग्री? एग्री मैम। ठीक है। अगर प्रेशर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल में आयोटा से या पल्मोनरी सर्कुलेशन से कम होंगे तो क्या कभी सेमील्यूनर वेल्व्स ओपन हो सकते हैं? ये सारी प्रेशर की गेम है, ठीक है। सो प्रेशर शुड बी हायर, ठीक है, देन द आयोटिक वेल, ठीक है। इजेक्शन हुई, इजेक्शन होने के बाद यहाँ पे देखो ये इजेक्शन का फेज आया, ठीक है। जब इजेक्शन हुई, सिस्टली का एक ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो इस वक्त जो है टी वेव आ गई थी, ठीक है। अभी हम इसको रिलेट करेंगे, रिपोलराइजेशन की वेव आ गई थी और वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन खत्म हो गई और वेंट्रिकल सॉरी कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई और वेंट्रिकल ने रिलैक्स होना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकल के प्रेशर्स आयोटा के प्रेशर से कम हुए, जैसे ही वेंट्रिकल के प्रेशर्स आयोटा के प्रेशर से कम हुए, आयोटा के दरवाजे बंद हो गए। क्लियर? जैसे ही वेंट्रिकल के दरवाजे खोलने के लिए प्रेशर्स वेंट्रिकल में ज्यादा चाहिए थे, जैसे ही वेंट्रिकल के प्रेशर्स आयोटा से कम हुए, वैसे ही आयोटा के दरवाजे बंद हो गए। अब आयोटा के दरवाजे बंद हो गए हैं, आयोटा भी देख लो, पल्मोनरी वेल्व भी देख लो, और अभी एवी वेल्व ओपन नहीं हुए, क्योंकि एवी वेल्व को ओपन होने के लिए वेंट्रिकल के प्रेशर्स को कितना नीचे जाना है? 0 तक। ये देखो, ठीक है। सो ये फेज कौन सा हुआ? आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। मैम इसको थोड़ा समरी में रिकैप कर दें। क्या रिकैप करूं बेटा? मुझसे आप पूछो, क्वेश्चन पूछो मुझसे, मैं क्या रिकैप करूं? आप में से कोई रिकैप करेगा एक बार? जी। मैम स्टार्ट में सारे वाल्व्स जो थे वो क्लोज थे। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई है और वेंट्रिकल्स में इतना प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया कि वो एओर्टिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन से ज्यादा हुआ है, तो एवी वाल्व्स जो हैं वो ओपन, सेमिलर वाल्व्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, ये फेज हो गया है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का। इसके बाद जैसे ही वो ओपन हुआ है तो रिलैक्सेशन शुरू हुई है और सिस्टली का जो है वो फेज कंप्लीट हो गया। नहीं देखो, उसके फॉर आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपने मिस कर दिया। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या मैम होगा? इन्होंने यही नहीं बताया कि यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हम तभी बोल रहे हैं क्योंकि दोनों साइड के वेल्व्स अभी क्लोज हैं, एवी तो क्लोज हाँ। हैं लेकिन सेमिल्यूनर भी अभी खुले नहीं है, तो वॉल्यूम सेम है जिस वजह से हम उसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं। देन कम्स द फेज ऑफ इजेक्शन जिसके अंदर हमारे सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन होते हैं और वहां से ब्लड आके बाहर एओर्टा और पल्मोनरी सर्कुलेशन में आता है। फिर एओर्टा और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जब हमारे पास प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो हमारे सेमिल्यूनर बंद होते हैं, ठीक है। ठीक हो तो गया। इस वजह और से जो है इस फेज को क्या कहते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, ठीक है। हाँ मैम यही था ना। ठीक है। ठीक ये है सिस्टली ठीक। का फेज खत्म हो गया, ठीक है। अब कौन से वेल्व खुलने वाले हैं? वेल्व कौन से खुलने वाले हैं? एवी वेल्व्स। एवी। यस, अब एवी खुलने वाले हैं, तो अब कौन सा फेज स्टार्ट होगा? डायस्टली का फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों ने कहा डायग्राम से समझा दें, ठीक है। मैं डायग्राम से जो है ना समझाती हूँ, लेकिन डायग्राम से समझाना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मेरे पास ना कोई एनिमेशन नहीं है इस वक्त, लेकिन ट्राई के मैं समझा दूँ। देखो, ये हमारे एवी वेल्व्स हैं, ये, ठीक है, और ये, ठीक है। जब डायस्टली होती है तो ब्लड यहां से यहाँ वेंट्रिकल्स में फिल होता है, ठीक है।
फिलिंग के लिए क्या जरूरी है कि ये वेल्व, ठीक है, क्लोज हो और चौथा वाला वेल्व यहाँ पे ये रहा, ये वेल्व, ये जो है सेमील्यूनर वेल्व्स है, ये दो, ठीक है, ये सेमील्यूनर वेल्व क्लोज हो, ठीक है, और ये वाले वेल्व्स ओपन हो ताकि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाए। ये फेज जो है फिलिंग का फेज होता है। ये फेज जो है ये ज्यादा ड्यूरेशन का होता है और हमने कहा कि फिलिंग जो है वो 0.5 सेकेंड की होती है। अब फिलिंग कैसे होती है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। जब ये वेल खुल गए तो बेसिकली फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिलिंग के भी जो है वो रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग होती है, ठीक है, ये अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन ये फिलिंग हो गई, ठीक है। इस फेज को हम कहते हैं डायस्ली। डायस्ली मीन्स द रिलैक्सेशन। इस वक्त वेंट्रिकल के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, ये वेंट्रिकल के मसल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सिस्टली का ये भर गया, ठीक है, ये भरने के बाद क्या हुआ कि जो है यहाँ का प्रेशर जो है, ठीक है, इसके प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो ये दरवाजे बंद हो गए, ये दरवाजे बंद हो गए, ठीक है। जब ये दरवाजे बंद हो गए और ये भी, ये तो पहले से बंद थे, ठीक है, तो इस फेज को जब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, अब क्या हो गई, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, इस फेज को हम कहते हैं आइसोवॉलेमिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इसमें प्रेशर इतना बिल्ड हो गया, इतना बिल्ड हो गया कि उसने ये दरवाजे खोल दिए, ये दरवाजे खुल गए, ये जो बंद थे ये दरवाजे क्या हुए, खुल गए। जब ये खुले, ठीक है, तो उस वक्त जो फेज था वो इजेक्शन का फेज था, ठीक है, इजेक्शन का फेज था, ठीक है। इजेक्शन के बाद प्रेशर जो है वो यहाँ पर ज्यादा हो गए, इन्होंने क्या किया, इन दरवाजों को बंद कर दिया फिर से, ठीक है। अब ये दरवाजे बंद हो गए हैं और ये अभी तक खुले नहीं है। इस फेज को हम कहते हैं आइसोवॉलेमिक रिलैक्सेशन। क्लियर? जी, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, हम हर ग्राफ को अलग अलग देखेंगे आइसोलेशन में, ठीक है। और जिस ग्राफ को मैं दिखा रही होंगी पहले आपका फोकस सिर्फ उसी ग्राफ पे जाना चाहिए, ठीक है। बाकी चीजों को अब हम नहीं देखेंगे, अब हम सब कुछ भूल गए हैं। अब हमें सिर्फ ये पता है कि कार्डिक साइकिल के दो फेज हैं, सिस्टली और डायस्टली, ठीक है। सिस्टली स्टार्ट होती है विद आइसोवॉलेमिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ और फिर उसमें इजेक्शन होती है, और डायस्टली स्टार्ट होती है आइसोवॉलेमिक रिलैक्सेशन के साथ और फिर उसमें फिलिंग होती है। क्लियर? ठीक है। अब हम ईसीजी देखते हैं। अब आप मुझे ये बात बताओ कि जो है मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले होते हैं या मैकेनिकल एक्टिविटी पहले होती है, तो आप मुझे बताओ कि कौन सी एक्टिविटी पहले, इलेक्ट्रिकल ठीक है। इलेक्ट्रिकल किसी को डाउट है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले नहीं होती है? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। वेंट्रिकल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो ईसीजी पे कैसे दिखती है? वेंट्रिकल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो ईसीजी पे कैसे दिखती है? QRS कॉम्प्लेक्स। यस, वेंट्रिकल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो जो डीपोलराइजेशन की वेव होती है वो एज अ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखती है, और जो रीपोलराइजेशन की वेव होती है वो एज अ टी वेव दिखती है। ठीक हो गया? अब ये ऐसी क्यों बनती है ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, ठीक है, और ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कार्डियक साइकिल में। अब आप मुझे बताओ कि ये वेंट्रिकुलर जो डीपोलराइजेशन की वेव है ये कार्डियक साइकिल में कहाँ बननी चाहिए? सिस्टली में बननी चाहिए या डायस्टली में बननी चाहिए? अगर डायस्टली में बननी चाहिए तो कहाँ बननी चाहिए, अगर सिस्टली में बननी चाहिए तो कहाँ बननी चाहिए? कीपिंग इन व्यू दैट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैकेनिकल एक्टिविटी से पहले होती है,
एंड QRS आइसोवॉल्यूमिक कॉम्प्लेक्स, कॉन्ट्रैक्शन के पास या QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, बिजली आएगी तो पंखा चल सकता है। ठीक है, अब हम इसको ECG से, अब इसको हम कार्डियक साइकिल से रिलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, यस, तो जो Q और R आदि है, जो Q और R आदि है, यानी डीपोलराइजेशन की जो वेव है वो सिस्टली से जस्ट बिफोर स्टार्ट होती है, तो सिस्टली स्टार्ट होती है। समझ में आई ये बात? Q और R आदि यानी डीपोलराइजेशन की वेव, क्योंकि जो है वो अच्छा, इसका ड्यूरेशन कितना होता है पूरी ये QRS कॉम्प्लेक्स का? सिर्फ 0.08 सेकेंड, बहुत फास्ट होती है ये वेव। ठीक है, सो ये स्टार्ट जस्ट अहेड ऑफ द सिस्टली, यानी पहले ये आएगी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो ये मैकेनिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट होगी। समझ आ गई बात? ठीक है, अब आप मुझे बताओ टी वेव क्या शो करती है? वेंट्रिकुलर क्या शो करती है? Depolarization. डीपोलराइज। अब ये Depolarization. कहाँ बननी चाहिए? ये कहाँ बननी चाहिए? डायस्टली में बननी चाहिए या डायस्टली से पहले बननी चाहिए? डायस्टरी से पहले. पहले होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब कहाँ होनी चाहिए? डायस्टली से पहले क्या होता है? डायस्टली से पहले क्या होता है? मैम इजेक्शन नहीं, डायस्टली से पहले क्या आइसोमेटिक होता है? सिस्टली, जो आइसोवॉल्यूमिक रिलेक्शन पूरा फेज क्या होता है? सिस्टली होता है ना। डायस्टली से यस पहले क्या होता है? इसका मतलब है टी सिस्टली वेव जो है वो सिस्टली में ही बनेगी। ठीक हो गया? एग्री और डिसएग्री? Yes. ठीक हो गया? मैम तो टी वेव कहाँ बनेगी? सिस्टली। अब एग्जैक्टली आप अगर एग्जैक्टली बोलना चाहेंगे कहाँ बनेगी, तो हम ये कहते हैं कि जब जो है QRS कॉम्प्लेक्स खत्म होगा, ठीक है, ST सेगमेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है टी वेव बनेगी, तो ये जो है सिस्टली का आधा फेज निकाल के बनेगी। लेकिन आपको MCQ में क्या आएगा? टी वेव कहाँ होती है कार्डियक साइकिल में? अगर आप कॉरेस्पॉन्ड करो उसको, तो वो कहाँ होती है? सिस्टली में होती है। कितने लोगों को ये बात क्लिक कर गई? ये टी वेव है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ECG से हमने रिलेट कर दिया कार्डियक साइकिल को, हमने QRS कॉम्प्लेक्स को रिलेट कर दिया, हमने टी वेव को रिलेट किया, अभी सिर्फ कार्डियक साइकिल से रिलेट किया है। अभी हमने किसी और मतलब यूजुअली JVP के साथ भी इसका रिलेशनशिप आता है, वो अभी हमने नहीं किया। हम JVP जरा थोड़ी देर बात करते हैं। मैम क्यूआरएस और टी चारों उसमें आते हैं, ये सिस्टली में आते हैं फिर देखो Q और R, अगर आपसे पूछा जाए कि बिगिनिंग कहाँ होगी इसकी Q और R की, तो बिफोर ये सिस्टली सिस्टली। से पहले होगी। ओके मैम। ठीक है, इसकी क्योंकि अगर ये नहीं, बिगनिंग पहले नहीं होगी तो सिस्टली स्टार्ट नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्शन हमेशा, पंखा हमेशा बाद में चलता है, पहले बिजली आएगी तो पंखा चलेगा। ठीक है, सो यस बिजली जो मैम। है वो ये बिजली है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, सिस्टली इज अ मैकेनिकल एक्टिविटी, तो मैकेनिकल एक्टिविटी होगी। मैम तो जो ST सेगमेंट होता है वो भी हम कॉन्ट्रैक्शन ही लेते हैं फिर वेंट्रिकल्स की? आप देखो ST सेगमेंट कहाँ बन रहा है? ये देखो सिस्टली में बन रहा है ना, उसके बाद जी ही टी वेव स्टार्ट होगी ना। ये देखो, जी यानी ST सेगमेंट शो क्या करता है? द वेंट्रिकल्स दे आर कंप्लीटली डीपोलराइज्ड। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ECG, अभी हमारा टॉपिक है, हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी मैंने ना सेगमेंट्स की बात की है ना इंटरवल की बात की है। ठीक है, अभी हम जब नेक्स्ट उसमें कनेक्ट होंगे, पहले हम इसी को कंप्लीट करेंगे। ये क्लियर है यहाँ पे? अभी जो मोटा मोटा मैंने बताया, इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक हो गया? अब हम आ जाते हैं, जो आसान ग्राफ है ना पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फोनोकार्डियोग्राम पे, यानी कि हार्ट साउंड्स पे। अब हम पहले फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड कर लेते हैं, थर्ड और फोर्थ बाद में करेंगे। अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द Isovolumetric contraction. first heart sound is produced by the क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व। closure of AV valve. Where the closure of AV valve occur? At the beginning of isovolumic contraction. ठीक है,
The closure of AV valve produces the first heart sound, and the closure of AV valve occurs at the beginning of the isovolumic contraction, means that the first heart sound occurs at the beginning of systole. ठीक है? Now, second heart sound occurs due to failure of Opening semilunar of semilunar valve. So when does the semilunar valve closes? No, not at the relaxation, at the beginning of relaxation. ठीक है?